इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप विद रिएक्ट। ठीक है, यानी कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम जिस तरह CSS की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए रिएक्ट में किस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट में या तो हम ये काम कर सकते हैं कि रिएक्ट की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बनाएं या CSS की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बनाएं। तो इसमें होता है कुछ लोगों को इशू होता है कि उनको जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आ रही होती, तो वो क्या करें। तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स बाज़ दफ़ा ये होती है कि वो रिएक्ट बेस की लाइब्रेरी को यूज़ करें, बट बाज़ दफ़ा क्लाइंट ये नहीं स्पेसिफाई करता कि आप सिंपली रिएक्ट को यूज़ लाइब्रेरी को यूज़ करें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो CSS की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए रिएक्ट जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इसलिए मैं आपको बूटस्ट्रैप विद रिएक्ट के साथ प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कि किस तरह हम बूटस्ट्रैप को रिएक्ट के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, और किस तरह हम मल्टीपल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिएक्ट में जाता हूँ और सिंपल एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जो कि बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट के साथ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल एक ऐप क्रिएट करता हूँ जिस तरह हमने ऑलरेडी फर्स्ट ऐप बनाई थी, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, और इस रिएक्ट का नाम आप स्मॉल में रखिएगा। ठीक है, कैपिटल में रखेंगे तो ये एरर दे जाएगा बूटस्ट्रैप ऐप के साथ। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं इसको आपको इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा लंबा ना दिखाई दे सके इन वीडियो में। जी, आपके सामने ये क्रिएट ऐप हो चुकी है। तो इसमें हम जाते हैं CSS और बूटस्ट्रैप फ़ोल्डर के अंदर, और आपको पता है यहाँ पे package.json है। तो इस package.json पे हम जाके सिंपली क्या करेंगे, cmd और यहाँ पे यान स्टार्ट करेंगे तो आपकी ऐप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये ऐप हमारी स्टार्ट हो रही है तो हम क्या करते हैं, इसी ऐप को हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ओपन करने के लिए cmd और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो सारा फोल्डर ऑटोमेटिकली ओपन VS कोड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी ऐप आपकी VS कोड में ओपन हो गई है। अच्छा, मैंने ये बताया है कि आपको ये जो हम ऐप क्रिएट करेंगे वो बूटस्ट्रैप के साथ हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जिस तरह मैं ऑलरेडी बताया कि हम जब भी दो तरह की एप्लीकेशन बन सकती हैं, या तो आप CSS की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे या आप जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, यानी कि रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी को, जिसमें आता है टेलविलन आ जाती है, MUI आ जाती है, बूटस्ट्रैप, मल्टीपल आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप को इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, और फिर वन बाय वन बूटस्ट्रैप में जो फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं जी, हम सिंपली इसको मिनिमाइज़ करते हैं जी और यहाँ पे जाते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, और सिंपली बूटस्ट्रैप। अच्छा, यहाँ पे जब आप जाएंगे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, बूटस्ट्रैप और इसको अटैच करने के विद रिएक्ट बेस एंड HTML बेस। ठीक है, जब हम रिएक्ट बेस पे अटैच कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको CDN के साथ अटैच कर सकते हैं, यानी कि जस्ट सिंपली लिंक अटैच कर सकते हैं, या हम इसको npm इंस्टॉल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जब आप CSS बेस्ड लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे npm ना यूज़ कीजिएगा। ठीक है, वो अच्छा इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता, लेकिन या CDN अच्छे से काम कर रहा होता है। लेकिन जब आप उसको जावास की बेस यानी कि MUI टेबल यूज़ कर रहे हो तब आप npm के साथ या यान के साथ उसको इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। देखिए हमारे पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे इसमें, बूटस्ट्रैप, ये देखिए CDN लिंक हमारे पास आ रहा है, तो CDN को यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंट्रोडक्शंस और CDN लिंक में आ जाएं। CDN लिंक से पहले अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास CSS है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CDN में सिर्फ हमारे पास दो लिंक आ रहे हैं CSS के, और एक CSS का एक जावास्क्रिप्ट का। लेकिन ये होता है कि जावास्क्रिप्ट में हमें ये तीन लिंक चाहिए होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा स्लाइडर भी लोड होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, CDN कॉपी करते हैं जो कि ये CSS का है। ठीक है, इसको कॉपी किया। ठीक है, आप यहाँ पे ब्राउज़र पे अपने VS कोड में जाएं और यहाँ पे पब्लिक फ़ोल्डर, पब्लिक के अंदर index.html का फ़ोल्डर है। ठीक है, एक्टिव बार कर लेते हैं जी, इसको कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, आप जब भी आप इंडेक्स डॉट पब्लिक के अंदर index.html में आ जाएंगे, सिंपल आपको HTML की फ़ाइल मिलेगी। जिस तरह मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपकी जब भी एप्लीकेशन लोड होती है तो वो कैसे लोड होती है, वो आपकी एप्लीकेशन लोड होती है index.js में, आपको क्या होता है, रूट मिलता है। ठीक है, और ये रूट होती है index.js HTML में, यानी कि आपकी बॉडी लोड हो रही होती है ना, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, तो ये आईडी हो जाएगी, ये आईडी जाएगी index.js में। ठीक है, और ये index.js आपका रूट मिल जाएगा यहाँ पे, और इसमें आप जब भी रेंडरिंग के अंदर कुछ भी लिखेंगे, जो आप लिखेंगे मेन वो चल जाएगी। ठीक है, इनके जो कंपोनेंट लिखेंगे, और हम ज़्यादा लिखते हैं app.js। ठीक है,
तो इसलिए हमारा ऐप डॉट जेएस ही मेन पे चलता है और बाकी सारे कंपोनेंट हम ऐप में ला के रेंडर करवा रहे होते हैं। या तो आप डायरेक्टली भी इसको इंडेक्स डॉट जेएस में करवा सकते हैं कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, लेकिन वो होना चाहिए इस रेंडर्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जिस तरह मैंने बताया कि ये बॉडी ही रेंडर होती है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे जिस तरह एचटीएमएल सीएसएस का प्रोजेक्ट हम कर रहे थे तो तब हमने किया था, इस तरह यहाँ पे सीएसएस अटैच करेंगे। तो ये हमारी इस वक्त सीएसएस अटैच हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमने जावास्क्रिप्ट को अटैच करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को कॉपी, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट हमारी कॉपी करें इसको और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। कीप इन माइंड जब भी जावास्क्रिप्ट को आपने अटैच करना है तो एट द एंड ऑफ बॉडी करना है। इसकी रीज़न क्या है, ये ऐसे एरर्स जो होंगे ये स्मॉल प्रोजेक्ट में आपको कभी नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभार जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे ये एरर मस्ट आएगा, ठीक है, बहुत ही काम आता है लेकिन आता लाजमी। क्यों? क्योंकि अगर तो आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को आप क्या करते हैं, आप टॉप एंड भी यूज़ कर सकते हैं बिफोर, जहाँ पे हमने यूज़ की थी CSS आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज है क्योंकि वो क्या कहता है कि जब आप वो कहता है कि आपकी स्क्रिप्ट पहले लोड हो जाती है और बॉडी के अंदर क्योंकि सारी HTML होती है वो बाद में लोड होती है, तो क्या होता है कि आपकी फंक्शनैलिटी पहले लोड हो जाए और HTML ना लोड हो तो एरर ही आएगा ना। तो ये एप्लीकेशन स्मूथ ही चल रही होती है लेकिन आपकी फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही होती, ठीक है, कोई लोडिंग का इशू आ जाता है। तो एट द एंड हमेशा आप पहले अपनी HTML को दिखाएं, उसके बाद उसमें जो फंक्शनैलिटी है वो लोड करवाएं, इसलिए हम एट द एंड ऑफ बॉडी यूज़ करते हैं। और देन हमारे पास ये स्क्रिप्ट फाइल आ जाती है, ठीक है। अब ये हमने उसको यूज़ कर लेते हैं सेम वहीं पे जहाँ पे हमने यूज़ किया था, यानी कि एट द एंड ऑफ बॉडी, ठीक है। अब हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ बूटस्ट्रैप अटैच हो गई है, ठीक है। जिस तरह आपको बताया है कि जो CSS बेस्ड दो लाइब्रेरी यूज़ होती हैं जैसे मटेरियल CSS और बूटस्ट्रैप, हम इनको इकट्ठा नहीं यूज़ कर सकते, ये हमेशा कन्फ्लिक्ट कर जाती हैं, ठीक है। और अगर अब ये क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर हम इसको जावास की बेस लाइब्रेरी यानी कि रिएक्ट की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको और CSS की लाइब्रेरी को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, जी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बूटस्ट्रैप है तो बूटस्ट्रैप के साथ आप MUI यूज़ करेंगे, ठीक है। आप MUI के साथ मटेरियल CSS यूज़ नहीं करेंगे, उससे भी आपको कन्फ्लिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आते भी हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने अपनी एप्लीकेशन रिएक्ट के साथ CSS बेस्ड लाइब्रेरी जो कि बूटस्ट्रैप है हमने उसको अटैच कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। फोल्डर सिंपली या सोर्स के अंदर बनाएंगे, पब्लिक के अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है। वही चीज़ कि यहाँ पे इसको अगर डायरेक्टली बनाना चाहें तो ठीक है, इन तो फोल्डर में जाके भी आप सिंपली इस तरह यहाँ इसके अंदर भी जाकर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, वहाँ पे एरर भी आ जाता है बाज़ दफ़ा, एरर कुछ नहीं आता उसमें, बाज़ आप कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कुछ को वहाँ पे कंफर्टेबल कुछ को यहाँ पे कंफर्टेबल है, ठीक है। हम सबसे पहले बनाएंगे होम, ठीक है। अब होम के अंदर हम 3 पार्ट बनाएंगे। पहला हमारा फाइल होगी home.jsx, ठीक है, यानी जो भी काम करेंगे उसकी हम फाइल बनाते हैं home.jsx, ठीक है। और देन हम बनाएंगे हेडर बॉडी एंड फुटर्स, ठीक है। हेडर्स बॉडी फोटो यूज़ करने का होगा कि हम प्रॉपर्ली किस तरह हेडर बॉडी फोटो को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आएगा हमारे पास हेडर्स, ठीक है। और हेडर के अंदर क्या आएगा, header.jsx, header.jsx, ठीक है। JSX ये हमारे पास आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो होगा बॉडी, ये हमारे पास आ जाएगा बॉडी, ठीक है। अब बॉडी में हमारे पास आएगा body.jsx, body.jsx, ठीक है। और इस तरह हमारे पास आ जाएगा फुटर्स, और फुटर में क्या होगा footer.jsx, ठीक है। footer.jsx ये हमारे पास आ गया footer.jsx, जी। अब ये हमारे पास सारी फाइलें हमने बना ली, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ये देखिए हमारे पास होम के अंदर बॉडी, फुटर, हेडर्स, ठीक है। अब हम कंपोनेंट बनाते हैं। अच्छा, कंपोनेंट बनाने के 2 मेथड, या तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं या आप वैसे बनाएं। तो हम ज़्यादातर डायरेक्टली बनाएं क्योंकि अभी हम बिगिनर लेवल की स्टेज पे हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो सिंपल कॉन्स्ट और यहाँ पे हम बनाएंगे हेडर्स, ठीक है। हेडर्स का कंपोनेंट बना लेते हैं जी, और यहाँ पे हमारे पास ये कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। और रिटर्न के अंदर div और h1 का टैग सिंपली बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम सारे कंपोनेंट को रन करेंगे क्या ये सही से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे हेडर, ठीक है। अच्छा जी,
इसी को कॉपी करते हैं। अब इसी को हम यूज़ करेंगे बॉडी में और फुटर्स में, ठीक है। बॉडी में जाते हैं। अच्छा, क्या मैं सारे कंपोनेंट को दोबारा चेंज करूँ वन बाय वन? नहीं, मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिंपली कंट्रोल F प्रेस करूँगा और आपके पास आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसको बॉडी से प्लेस कर दूँ, डन, ठीक है। और इस तरह हम जाएंगे फुटर्स में और इसको क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास आता है अगेन हेडर्स और यहाँ पे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ फुटर के साथ, डन, ठीक है। और इसी तरह हम जाएंगे home.jsx में, अगेन कंट्रोल V प्रेस किया, ठीक है। और फिर हमने रिप्लेस करें किसके साथ? हम होम के साथ, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे बन गए, ठीक है। अब क्या गोल क्या है? अब हमने इसको ब्राउज़र में दिखाना है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास जो मेन चलता है वो index.js चलता है और index.js में हमने इंपोर्ट किया हुआ है ऐप। सो हर चीज़ हम ऐप में रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐप को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो इसको भी हम सिंपली बना लेते हैं जी, ठीक है। इसको भी चेंज कर लेते हैं कंट्रोल F के साथ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऐप, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले हम दिखाते हैं क्योंकि होम, ठीक है। और होम का टैग बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो कि आ जाएगा हमारे पास /home, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ब्राउज़र में चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। उसके लिए हमने अपनी एप्लीकेशन को रन किया था जी, किया था। जाते हैं वापस और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट 3000, ठीक है। ये हमारे पास लोकल होस्ट 3000 आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पुरानी ऐप चल रही थी जो कि आपको याद हो कि हमने पिछली वीडियोस में जो काम किया था वो ऐप चल रही थी, लेकिन इस वीडियोस में हमने वो ऐप भी नहीं चलाई। वो पूछ रहा है, बल्कि देखिए इसका ये भी आपको नया कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि जब वो एक ऑलरेडी पोर्ट पे यूज़ हो रहा है तो वो न्यू पोर्ट पे ले जाएगा। तो वो पूछ रहा है आपसे कि न्यू पोर्ट यूज़ करें, येस, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऐप को शिफ्ट कर देगा न्यू पोर्ट पे। पुराने पे भी चलती रहेगी लेकिन वो न्यू पोर्ट पे शिफ्ट कर देगा जो कि हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन लोड हो रही है, ये देखिए जी, लोकल होस्ट 3001 पे, ठीक है। अब हमारे पास जो आना चाहिए वो home.js आना चाहिए क्योंकि हमने क्या किया था, हमने ऐप में home.js लोड करवाया था। तो ये हमारे पास home.js ही आएगा ब्राउज़र में, ठीक है। दिस इज़ होम, ठीक है, क्योंकि अभी हमने होम करवाया। अब देखिए क्या मैं हर चीज़ ऐप में करूं तो ऐसे तो बहुत मैसिव हो जाएगा ना, तो मैंने इसलिए होम बनाया था कि हर चीज़ होम में आएगी, होम जाएगा ऐप में, ऐप जाएगी index.js में, ठीक है। तो हम हर कंपोनेंट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। इंपोर्ट, और ये हमारे पास हेडर आ गया, ठीक है, इंपोर्ट, और ये हमारे पास बॉडी आ गया, ठीक है। और इस तरह हमारे पास इंपोर्ट और फिर हमारे पास फुटर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जाएं, अब वन बाय वन हेडर बॉडी फुटर का टैग बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हेडर आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास बॉडी आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास फुटर आ गया, ठीक है। इसको करते हैं ब्राउज़र पे ओपन, इसको बंद करते हैं जी और ब्राउज़र में जाते हैं जी, और ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा होम कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि होम को तो हमने यहाँ पे रिमूव किया है ना, तो इसलिए यहाँ पे होम चला गया। अब होम के अंदर जो चीज़ होगी वो ब्राउज़र में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप हमने बूटस्ट्रैप को अटैच कर लिया, सेकंड स्टेप हमने सारे फोल्डर बना लिए। अब हम अपनी जो लाइब्रेरी है उसका कंटेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं जी, हम सर्च करते हैं नेव बार्स, ठीक है। यहाँ पे आते हैं नेव बार के नाम से, नेव बार, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं जी और ये आपके सामने हमारे सब चीज़ आनी शुरू होगी, ठीक है। मैं ये नेव बार यूज़ करना चाहता हूँ और उसके बाद अपने लिहाज से आप कस्टमाइज़ कर लें, ठीक है। कॉपी करते हैं जी और कहाँ पे, हेडर में जाते हैं, ठीक है। इसको दिस इज़ हेडर को रिमूव करते हैं और सिंपली यहाँ पे सारा पेस्ट कर देते हैं जी, ठीक है। जब भी आप HTML का कोड्स में पेस्ट करेंगे और आपका टैग ऑटो क्लोज नहीं होगा, क्लोजिंग टैग नहीं होगा तो वो एरर देगा, ठीक है। हमेशा सेल्फ क्लोजिंग टैग जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते। जिस तरह ये चाह रहा है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, आपको याद होगा दो तरह के टैग होते हैं, पेयर और क्लोज सेल्फ। तो सेल्फ को हमें क्लोज करना पड़ेगा, पेयर ऑलरेडी क्लोज होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये बटन है ये पेयर क्लोजिंग है, ये देखिए क्लोज है, ठीक है। अब ये देखें हर चीज़ नज़र आ रही है। अब हम जाते हैं ब्राउज़र पे, तो क्या नज़र आएगा कि नहीं आएगा, रिफ्रेश करते हैं जी, ठीक है। और चेक कर लेते हैं कि हमारी ऐप चल भी रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। अच्छा जी, उसने यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया। रिफ्रेश आते हैं वहाँ पे और हम अपनी ऐप को दोबारा से स्टार्ट करते हैं जी,
हर चीज़ बंद करके और दोबारा से स्टार्ट करें ताकि हमें एरर कोई ना आए। वापस आते हैं और सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, CMD यहाँ पे नहीं करेंगे, वापस आएंगे package.json में जाकर करेंगे CMD यान स्टार्ट, ठीक है। और यान स्टार्ट हमारा चल जाएगा अभी। लोकल होस्ट 3000 पे क्योंकि ऑलरेडी मैंने बंद कर दिया था। अब देखें ये हमारा नेव बार आ गया जो बूटस्ट्रैप से लिया था, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको अपने लिहाज से हम कस्टमाइज़ करेंगे, अपनी एप्लीकेशन का कोई नाम रख लें, लेकिन मैं कैट्स रख लेता हूँ, कुछ भी नाम रख लें, ठीक है, होम और यहाँ पे अबाउट, कुछ भी आप नाम रख लें और आपकी वेबसाइट इस तरह रेडी हो जाती है और आप उसको अपने लिहाज से कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कस्टमाइजेशन ये थी, आपकी कुछ और होंगी, आप अपने लिहाज से कर लीजिए। देखिए ड्रॉप डाउन है तो मैं इसको कमेंट करूँ, मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो आ गया होम अबाउट कॉन्टैक्ट, लेट्स चेंज ब्राउज़र, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा नेव बार अटैच हो गया। अब अगला जो कंसेप्ट है वो हमने अटैच करना है बॉडी, और बॉडी में हम क्या अटैच करने हैं, हम इसको कैरेसल ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी इसका यूज़ होता है कैरेसल्स, ठीक है। हम ये कैरेसल अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसका ये कोड है, ठीक है, ये देखें, कॉपी और सिंपल यहाँ पे जाएं, इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। अब देखें वही एरर कि हम सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है वो नहीं कर रहे, तो इसको सेल्फ क्लोजिंग कर लेते हैं जी, ठीक है। और अब हमने पिक्चर अटैच करनी है, देखें, तो उसके लिए हम जाएंगे वेबसाइट जो कि आपको पता होगा pixels.com, pixels.com, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्री पिक्चर्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब हमने किसी भी बना लें, मैं बनाता हूँ होस्ट पे बना लेता हूँ, ठीक है। हम वैसे वेबसाइट का नाम हमने कैट्स लिखा तो हमें कैट्स बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पिक्चर ले लेते हैं जी, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज यहाँ पे लिंक आ रहा है, गूगल क्रोम पे आपको एड्रेस आएगा, ठीक है। तो कॉपी इमेज एड्रेस लिंक कर लें, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल पेस्ट और फिर वापस जाएं, ठीक है, इसको क्लिक करें, आपको इसी की साइज़ की पिक्चर मिलनी शुरू हो जाएंगी नीचे से, कुछ कभी कभार ज़्यादा बड़ी भी आ जाती है, दैट्स नॉट अ इशू। और यहाँ पे हम जाते हैं जो वापस, और यहाँ पे हमने दूसरा, ठीक है, और थर्ड वन हम अगेन और पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से कोई भी जो कि डस्ट लुक गुड, और ये मुझे अच्छी लगती है कैट। यहाँ पे वापस आते हैं जी, गो बैक एंड लेट्स चेक ऑन ब्राउज़र, ठीक है, देखिए आपके सामने, और ये रिस्पॉन्सिव भी है, पिक्चर थोड़ा साइज़ बड़ा, डस्ट नोट इशूज़, ठीक है। जब हम करते हैं तो अपने लिहाज से वो मैनेज कर लेते हैं जी। अब लास्ट आता है फुटर्स। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या ये फुटर्स हमें इसमें से मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन फुटर्स नहीं हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, फुटर, अगर फुटर नहीं है तो हम क्या यूज़ करें, सिंपल ये तो नहीं ना यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम वेबसाइट यूज़ कर लेते हैं कोड पेन, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं करूँ कोड पेन फुटर्स रिस्पॉन्सिव, ठीक है, बूटस्ट्रैप करूँ तो आपको फुटर्स मिल जाएंगे। कोड पेन वो वेबसाइट है जहाँ पे क्या करता है, हर डेवलपर जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसको पुश अप करता है, और जिसको ज़रूरत होती है वो वहाँ से वो यूज़ कर लेता है उसको। ये फुटर रिस्पॉन्सिव पे जाते हैं जी, और ये देखिएगा कि हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा ये देखिए फुटर बना बनाए मिल गया, हम इसको यूज़ करें। कभी भी डेवलपर कोड सारा ऑटो में खुद नहीं लिखता, अगर आप खुद लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा। आज की जो दौड़ है वो ये है कि लेस टाइम में ज़्यादा काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये चीज़ें सारी यूज़ करनी पड़ती हैं, और इसलिए मैं रियल टाइम आपको जितना हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो आपको सामने करके दिखा रहा हूँ। तो ये अब ये हमने यूज़ करना है HTML, लेट्स कॉपी Ctrl+C, और यहाँ पे हम गए फुटर्स, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हम क्या कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसको जी, वही चीज़ सेल्फ क्लोजिंग टैग, दैट्स द इशूज़, इसको क्लोज़ करते हैं जी, ये हमने क्लोज़ किया। और दूसरा हमने ये क्लोज़ किया, यहाँ पे क्या होगा इनपुट्स का, ठीक है, लेकिन क्या ये सही काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि इसकी अभी तक हमने CSS ही अटैच नहीं की। अब आपको इस वीडियोस में ये भी आइडिया होगा कि हाउ टू अटैच द CSS, बूटस्ट्रैप का तो ठीक है, लेकिन CSS भी किस तरह अटैच होगी वो भी आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल, ठीक है, और स्टाइल के अंदर जाके हम बना लेते हैं style.css, ठीक है।
ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पे अटैच कर ली। अब इसको हम वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, जिस तरह हम किसी भी कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते थे सेम उसी तरह, /स्टाइल और style.css। ठीक है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगी, ये देखिएगा। तो ये देखिए, ठीक है। आई होप सो कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम रिएक्ट में विद बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, और आप इसी तरह आप भी कोई वेबसाइट बना सकते हैं, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगली वीडियोस में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि होगा रिएक्ट राउटर डॉम। एग्जांपल के तौर पर मैंने जाना होगा एक पेज से दूसरे पेज, यानी कि अबाउट के पेज में जाना है, कॉन्टैक्ट में पेज पे जाना है, तो किस तरह जाऊँगा मैं? यहाँ पे ए टैग तो एंकर टैग तो नहीं यूज़ करने वाला, वो तो वही इशू आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन दोबारा लोड हो रही है। ठीक है, तो वो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप सो कि इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी कैन मेक द प्रोजेक्ट रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप।